णमलोये सौ साउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना सोचे, खुद के बारे में सोचे। इस दुनिया के बारे में ज्यादा ना सोचे, खुद के बारे में सोचे और हम किस प्रकार खुद को खुश रख सकते हैं इस बारे में विचार करें। हम कैसे खुद को खुश रख सकते हैं। अक्सर होता यह है कि हम दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं। चलो ये खुश हो जाएगा, अपन ऐसा कर लो, वो खुश हो जाएगा। कोई कभी खुश नहीं होगा, कभी भी कोई भी व्यक्ति खुश नहीं होगा। जब तक आप स्वार्थों की पूर्ति करोगे तब तक लोग आपसे खुश रहेंगे। स्वार्थ खत्म, लोगों की आपसे प्रीति खत्म। आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग गुपचुप खाने जाते हैं ना। गुपचुप समझते हैं? पानी पताशे। पहले के जमाने में एक पत्ते का दोना दिया जाता था, उसमें गुपचुप खाते थे। गुपचुप खाया, पानी पिया और दोना फेंक दिया। वो जो पत्ते का दोना था वो गाय खाती थी। दुनिया भी ऐसी ही है। जब आप भी स्वार्थी हो तो दुनिया क्यों नहीं स्वार्थी होगी। इस जमाने में हर व्यक्ति अपना काम निकालने में लगा है। इनके बीच में खुश रह पाना बहुत कठिन है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप पाएंगे कि जीवन में खुशी के निमित्त बहुत कम बचे हैं। और बड़े होते जाएंगे, देखेंगे कि संकल्प विकल्प संश्लेषता बढ़ रही है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी है। हर व्यक्ति स्वार्थी है। कहीं ना कहीं बच के तो हमें रहना पड़ेगा। ये नीति जीवन में उतारना। दुनिया ना कभी खुश हुई थी आपसे, न कभी खुश हुई है, ना ही कभी खुश होगी। कभी खुश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको तो अपने स्वार्थ से मतलब है। मेरा काम हो जाए बात खत्म, मेरा काम हो जाए बात खत्म। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें। मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूं। पहले के लोग बिना किसी कारण के खुश रहते थे। चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी और दिल बड़े विशाल होते थे। अब लोगों की वो जो खुशी थी वो चली गई है। विदाउट एनी रीजन जो खुश होते थे वो सब चली गई खुशियां। आप देखो, छोटे में या बचपन के समय कैसे अपन खुश होकर घूमते थे, खेलते थे, कूदते थे। अब क्या हो रहा है? छोटी छोटी चीजों में, बिना किसी सिर पैर की चीजों में आप दुखी हो रहे हो। ना कोई उस चीज का आपके जीवन से लेना देना है, फिर भी आप दुखी हो रहे हो। अच्छा देखो, पड़ोसी ने नई कार ले ली। पड़ोसी ने नई कार ले ली। जैसी उसने नई कार ली, आपके घर में टेंशन का माहौल। आपके घर में टेंशन का माहौल। किस बात के टेंशन का माहौल? चलो यार, अब अपन को भी नई कार लेना है। इशू हो गया, एक नया इशू। पड़ोसी ने घर का पेंट चेंज कराया, थोड़ा इंटीरियर और एक्सटीरियर का डेकोरेशन किया। आपके घर में टेंशन का माहौल। किस बात का माहौल? ओ भैया, अब तो अपन को भी कराना है। वाइफ कहती प्रेस्टीज का पॉइंट है। प्रेस्टीज का पॉइंट है। कैसा प्रेस्टीज का पॉइंट है? अरे उसके घर में नया इंटीरियर हो गया, अपने घर में भी तो होना चाहिए। एक दूसरे को देख करके दुखी हो रहे हैं। बिना विदाउट एनी रीजन आप अपने जीवन का दुख बढ़ा रहे हैं, और वो दुनिया को देख देख के। किसी को मत देखो। दुनिया ना कभी आपसे खुश हुई थी,
न कभी खुश होगी। आप जनता को देख लो इंडिया की, कोई भी कितना बड़ा इशू क्यों ना हो जाए, कोई भी कितना बड़ा इशू क्यों ना हो जाए, इंडिया है, यहां लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर भूल जाएंगे। ये सिस्टम है, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर आगे जाके भूल जाएंगे कि क्या हुआ था। क्यों ना अपन खुद में ही खुश रहना सीखें, खुद में ही खुश रहना क्यों ना सीखें। छोटी छोटी चीजों का आप जो माइंड में इश्यूज लेते हो, वो आपकी गुडविल वैल्यू गिराती है, आपकी लाइफ को प्रॉब्लमेटिक कर देती है। 3 साल के बच्चे को देखना, किसको, 3 साल के, 2 साल के, 4 साल के, उसको कोई मतलब नहीं किसी से, उसको सिर्फ अपनी मस्ती से मतलब है, खुद को खुश रखता है। उसको रेत से खेलना पसंद है तो रेत से खेलता है, दीवार में पेंटिंग बनाना पसंद है तो पेंटिंग बनाता है, उसको कलर्स के साथ खेलना पसंद है तो कलर्स के साथ खेलता है, उसको बाथरूम में जाके नल चालू करना है तो वो करता है। कितना खुश होकर के जीता है, भले ही घर के लोग परेशान हों, उसे उसको कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीता है। बड़े होते होते बचपना नहीं जाना चाहिए। इस बचपने से मतलब खुद को खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। खुद को खुश रखें, दूसरों से ईर्ष्या करके, जलन पैदा करके, मायाचारी करके, लोभ करके आप जमाने को ठगने का प्रयास करते हो। खुश कहां से बनोगे। देखो आप ईर्ष्या, जलन, लोभ, मायाचारी, निंदा, ये जमाने की फितरत है, इसे आप कभी बदल नहीं सकते। क्यों ना खुद को खुश रखने का प्रयास करें। ऑलवेज बी हैप्पी। हाउ, कैसे रहे हम खुश, अपने में रह करके। दुनिया को खुश करना छोड़ दो, तुम खुश होना प्रारंभ हो जाओगे। दुनिया को खुश करना छोड़ दो, दुनिया कभी किसी की नहीं हुई। ये दुनिया की कितनी अजीब ही फितरत है, नाकाम देख करके हंसती है और कामयाब होकर देख करके जलती है। ये दुनिया की फितरत है। मैं आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, दुनिया को खुश करना छोड़ दें। दुनिया बहुत स्वार्थी है, दुनिया बड़ी अजीब है। आपको नाकामयाब देखेगी, हंसेगी, कामयाब देखेगी, नफरत करेगी। इसलिए दुनिया के बारे में मत सोचो, आपको क्या करना है वो आप देखो कि मुझे तो अपने आप में एक बहुत सशक्त और अच्छा व्यक्ति बनना है। मुझे अपने आप में किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है। मैं कभी किसी से जलूंगा नहीं, मैं मायाचारी करूंगा नहीं, मैं लोभ करूंगा नहीं, मैं अपने आप को खुश रखने का प्रयास करूंगा। इतना सा काम है बस, और ये काम आपके जीवन में सारे सुख दे देगा। ये छोटा सा काम सारे सुख दे करके जाएगा। ये नीति अपने जीवन में उतारना। दुनिया स्वार्थी है, लूटेगी, कुछ और नहीं करेगी। क्यों ना अपन खुश रहना सीखें। जमाने की अजब ही फितरत है, जमाने की अजब ही फितरत है। नाकामयाब देख करके हंसता है जमाना, कामयाब देख करके नफरत करता है जमाना, जलता है जमाना। आप जैसे ही कुछ अच्छा हासिल कर लो, पूरी दुनिया मिल करके तुमसे जलन चालू कर देगी। नेता, अभिनेता सब तुम्हारे ऊपर नेगेटिव आंखों से देखेंगे। परिवार का आदमी भी ईर्ष्या करने लगेगा। ये नीति अपने जीवन में उतारना। हमें ईर्ष्या नहीं करना, हमें जलन नहीं करना, हमें तो खुश रहना है। अपने आप को हम कैसे खुश रखेंगे, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की